नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट की चर्चा एक तस्वीर के सहारे करना चाहते हैं। कल अशोक चौधरी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर अशोक चौधरी के द्वारा और उनकी सांसद बेटिया के द्वारा एक किताब लिखी गई है, बिहार के गांधी नीतीश। उस किताब का विमोचन समारोह था। राज्यपाल मुख्य अतिथि थे और कहीं न कहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान नीतीश के तारीफों की पुल बांधी जा रही थी, लेकिन ना तो मंच पर और ना ही मंच के सामने जदयू की एक भी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी का वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। हैरानी करने वाली बात है ना। इतना ही नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद दो चीफ गेस्ट बाहर से बुलाए गए थे, अरुण गोविल को और उदित नारायण को, वो दोनों सीएम से मिलने जाते हैं, लेकिन साथ में अशोक चौधरी नहीं होते हैं। जबकि अशोक चौधरी के कार्यक्रम में ही ये दोनों अतिथिगण आए थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही है बिहार में, या फिर नीतीश के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके सहारे आने वाले समय में जदयू में बड़े स्तर पर रिसफल कहें या फिर ऐसे लोगों को किनारे करने की कोशिश चल रही है, जिसका कह सकते हैं कि इस तस्वीर के साथ समझा जा सकता है, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रहा है। देखिए, नीतीश की लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनकी पार्टी ने किया है, स्वाभाविक तौर पर उनका मनोबल काफी बढ़ा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से चिराग फैक्टर के वजह से उनकी पार्टी को नुकसान हुआ और साथ जिनके ऊपर भरोसा किया उन्हीं ने ये खेल खेला, उसके बाद वो काफी निराश हो गए थे। फिर जबरन सरकार बनाया गया कि आप ही बनिए मुख्यमंत्री, तो उनके जो परम प्रिय मित्र थे उनको मंत्रालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सुशील मोदी जी को। पुराने जितने भरोसे के मित्र थे उनके सबको बाहर निकाल दिया गया। सारे ऐसे लोग आए जो चंद दिनों बाद ही नीतीश पर गरजने बरसने लगे थे, याद होगा। फिर जो कुछ भी हुआ अब सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सम्राट चौधरी मुडेटा बांधकर और विजय सिन्हा भाषण दे रहे थे, लग रहा था कि विधानसभा में जो होगा सो होगा। चुनाव के पहले ही, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही नीतीश कुमार को ये लोग खदेड़ देगा क्या। लेकिन जैसे ही रिजल्ट निकला, सबकी बोलती बंद है। कोई मुरेठा मुड़ा रहा है, बाल मुड़ा रहा है, कोई प्रणाम बुद्धम शरणम गच्छामि में है। मतलब एक अलग तरीके का बदलाव दिखने लगा। और वो जीत, लोकसभा का जीत के बाद नीतीश कुमार ने सबसे पहले अगर किसी को ठिकाना लगाया तो वो ललन सिंह है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह आज कल 24 घंटे दिल्ली के आवास पर किसी से मिलते जुलते नहीं है। बस कितना जाएगा, सब लोग हैरान हैं, इतने ज्यादा तनाव में है वो। दिल्ली आवास के पर आने जाने वाले लोगों से पूछिए कि ललन सिंह किस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं। सोचा था कि दिल्ली पहुंचेंगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन न तो मंत्रालय दिया गया और न पार्टी में वो कोई ओहदा बचा हुआ है जो जिस ओहदे की वजह से कोई उनसे मिलने के लिए जाए। और अब ये भी कहा जा रहा है कि उस तरीके का मंत्रालय नीतीश की सहमति से दी गई है। नीतीश की सहमति से ही ऐसा मंत्रालय उनको दिया गया कि एक चपरासी भी बड़ा बामुश्किल दिन भर में एक बार दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो चुनाव परिणाम के बाद ललन सिंह को ठिकाने लगाया गया। और अब कहा जा रहा है कि दूसरे निशाने पर अशोक चौधरी है, क्योंकि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का भरोसा को तोड़ा है। जिस तरीके से उनको कटिहार का प्रभारी बनाया गया, और कटिहार में जो एक निकटतम फाइट में जो हार हुई है, उसमें एक बड़ी वजह आर्थिक तंगी भी रही। नीतीश कुमार उम्मीद कर रहे थे कि अशोक चौधरी को
वहां का प्रभारी बनाया गया है तो आर्थिक तंगी की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि मंत्रालय के बहुत मलाई खाने वाले मंत्रियों में अशोक चौधरी का भी नाम था। और इस उम्मीद से नीतीश कुमार ने उनको बनाया, लेकिन वो बेटी के चुनाव में इस तरीके से व्यस्त हो गए कि कहते हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार ने कह दिया कहाँ थे, तो सर काउंटिंग की तैयारी में थे। तो आप भी उसी में शामिल रहते, यहाँ क्या करने आए हैं। इसी तरीके से जब रिजल्ट निकला और बधाई देने के लिए जब बाप बेटी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, तो चर्चा हुई, तो उनकी बेटी को कहा कि इनको भी अब अपने पार्टी में लेकर चले जाओ, अब हमारी पार्टी में इनकी जरूरत नहीं है, कुछ नया चीज सीखने को मौका मिलेगा। कितना पैसा देकर टिकट लिए थे। इस तरीके की चर्चा पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ, उसके बाद तो बहुत सारी चर्चाएं अब सतह पर आ गया है कि कुछ न कुछ चीजें हैं। महेश्वर हजारी को सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रण मिला, याद होगा अगस्त क्रांति के मौके पर महेश्वर हजारी पहली बार नीतीश कुमार के साथ दिखे थे, अशोक चौधरी नहीं थे। अशोक चौधरी हाल के दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित थे, लेकिन जदयू की तरफ वो खड़े नहीं थे, वो बीजेपी की तरफ खड़े थे। वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं। मतलब किस तरीके से दूरी बढ़ती जा रही है, इन तस्वीरों के सहारे आप समझ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अशोक चौधरी को लेकर नीतीश के मन, क्योंकि आप हाल के दिनों में देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले अगर नीतीश कुमार घर से निकलते थे तो अशोक चौधरी के यहाँ जरूर जाते थे, अशोक चौधरी के घर पर बैठकर चाय जरूर पीते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे इन तमाम लोगों से इनकी दूरियां बढ़ती चली गई। अब तो स्थिति यह है कि आरसीपी जिस भूजा पार्टी की चर्चा करते थे, अब वो तो दूर दूर तक भूजा पार्टी आपको दिखाई नहीं देगा आसपास उनके कार्यक्रम में। कल बिहटा भी गए हैं, देख लीजिए, कल बिहटा में कोई उनके साथ थे क्या, ये भी तस्वीर आप देख लीजिए। कोई भी मंत्री संतरी जो आजू बाजू में रहते थे नीतीश कुमार के, वहां आपको दिख रहे हैं, बिहटा वाले कार्यक्रम में आपको दिख रहा है, कोई है, कोई कहीं मौजूद है, कोई मौजूद नहीं है। मतलब पुराने तमाम ऐसे चेहरे जिन चेहरों की वजह से नीतीश असहज हुए, उनकी पार्टी कमजोर हुई, पार्टी में एक अलग तरीके की राजनीति होनी शुरू हो गई, उन तमाम चेहरों से नीतीश अब दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। ये संकेत साफ है। और अभी जिस मजबूती के साथ नीतीश, चाहे वो शाह का फोन हो या मोदी का फोन हो, उनकी मर्जी रहती है तो वो बात करते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती है तो वो बात नहीं करते। मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर भी रवि को ले जाना संकेत है कि धीरे धीरे दीपक को बुझाने की कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि वो जो नेक्सस था ना, उस नेक्सस को स्वभाव देखिए, नीतीश कुमार 2010 के नीतीश कुमार नहीं है, न 2015 के नीतीश कुमार है। उम्र भी है, कुछ अस्वस्थ भी है, और वो जनता में जो उनकी पकड़ थी, अब वो पकड़ भी नहीं है। नेता कब मजबूत होता है? जब जनता का कनेक्शन उनसे रहता है, जनता आंख से आंख मिलाकर, जब जनता उनके साथ बात करता हो, आंख से आंख मिलाकर साथ होने का एहसास कराता हो, तो जनता एनर्जाइट हो जाता है। वैसे नेता भी एनर्जाइट, जैसे जनता साथ रहेगा नेता फूलता रहेगा। तो वो चीजें थोड़ा मिस करने लगे हैं नीतीश, उस वजह से थोड़ा वो पहले जैसे एक्शन लेने में थोड़ा असहज हो जा रहे हैं। लेकिन एक्शन लेने की तैयारी तो है। इसलिए कल के कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर जदयू की भले लोग आलोचना करते, जदयू के बारे में भले कोई बोल दे, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता, कांग्रेस का ही क्यों नहीं हो, जब वो आते हैं तो नीतीश की बुराई कोई नहीं करता है। नीतीश तो वाकई में, गांधी हो चाहे नहीं हो, अजात शत्रु तो जरूर है। लेकिन एक बात ये भी है कि नीतीश कुमार दोस्ती भी शिद्दत से निभाते हैं और दुश्मनी भी शिद्दत से निभाते हैं। और जिसने कभी भी राजनीति में नीतीश को आंख दिखाने की कोशिश की है, या फिर नीतीश के खेल को बिगाड़ने की कोशिश की है, या फिर नीतीश को ये महसूस हो जाए कि ये आदमी हमसे बिट्रे किया है, तो फिर इस आदमी को वो इस तरीके की सजा देते हैं, उनका पीढ़ी याद रखता है।
कई नाम आप देख लीजिए जिसको नीतीश ने इस तरीके की सजा दी है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, तस्वीर कभी भी झूठ नहीं बोलता है और तस्वीर का संदेश भी कभी गलत नहीं होता है। तो ये संकेत तस्वीर के सहारे जो वर्क कराया है, आने वाले समय में अशोक चौधरी बिहार की राजनीति में हाशिए पर नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कल हमारी एक जदयू के एक बड़े नेता से बात हुई थी, इस संदर्भ में चर्चा शुरू हो गई। तो कहा कि देखिए लोगों को भ्रम हो जाता है, भाई जितने भी ग्रह हैं सबको प्रकाश सूर्य से मिलता है और उससे वो उसमें रोशनी बिखरता रहता है। तो हम नेताओं को अगर ये भ्रम हो जाए कि हमारे प्रकाश से नीतीश प्रकाशित हैं या हमारा ये प्रकाश अपना प्रकाश है, तो वो भूल है, वो औंधे मुंह गिरेगा, वो हैसियत अपनी हैसियत भूल रहा है। मतलब आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है और नीतीश कुमार फिलहाल जदयू के अंदर ही वो ऑपरेशन चला रहे हैं जिस ऑपरेशन के सहारे 2025 को मजबूती से सराहा जा सके।